हर हर महादेव, जय माता महाकाली। आप सभी का सोलशाइन टैरोट की तरफ से वेलकम। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी सोल की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। और मुझे दिख रहा है शायद आप नेगेटिव हो रहे हो इस वक्त। पता नहीं ये किन की एनर्जी आ गई रीडिंग के स्टार्टिंग में ही, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है किसी तो चीज़ का वेट कर रहे हो या निगेटिव हो। लेकिन ठीक है, ये एडिशनल मैसेज पता नहीं क्यों शुरुआती में आ गया। आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक पे रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर इन योर करियर। तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं जिसमें मैंने आज रख दी है 2 पाइल्स। एक पाइल्स ये है कि इसमें महादेव जी की इमेजेस है और पीछे भी शिव जी का ही मंत्र है। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे पास यही समय है और रीडिंग तो मुझे करनी ही है। तो दूसरी पाइल है हमारे पास, साइलेंस इज़ द ओनली लैंग्वेज आई एम फ्लुएंट इन। एंड इसका बैक साइड भी मैं दिखा देती हूँ। आई हैव मोर कन्वर्सेशंस इन माई हेड देन इन माई रियल लाइफ। तो मैं करने वाली हूँ पास्ट प्रेजेंट नियर फ्यूचर स्प्रेड, वो भी आपके करियर से रिलेटेड। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि दोनों पाइल में से कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आप सीधा टाइम स्टैम्प्स पे जा सकते हैं। जो भी नंबर आया हुआ है, जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या जो इमोजीज मैंने जो इमोजीज डाले वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन पे उनसे भी चूज़ कर सकते हैं और अपना पाइल डिसाइड कर सकते हैं। और मैं कार्ड शफल करने का और कार्ड शफ़ल करने का और प्लेस्ट करने का टाइम जो है वो मैं स्किप करने वाली हूँ वीडियो से। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वो वैसा भी आपको वेट करना पड़ेगा उस टाइम, तो वो मैं सीधा स्किप करने वाली हूँ। डायरेक्टली मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम पाइल 1 से। सो मोस्ट वेलकम पाइल 1। चलिए आपका रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके करियर में पास्ट प्रेजेंट और नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, या क्या एनर्जी है आपके करियर की। तो पास्ट में यही मुझे दिख रही है एनर्जी कि पास्ट में बहुत सारा आपके पास काम भी था और बहुत सारा आपके पास काम था, और क्या बोलते हैं आपके पास अवेलेबल भी बहुत सारी चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें थी, चाहे वो लोग हो सकते हैं, चाहे वो करियर के स्किल्स हो सकते हैं, चाहे वो आइडियाज़ हो सकते हैं। बहुत सारा सब कुछ जो चाहिए था आपको करियर में वर्क करने के लिए, वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल था। ऐसी एनर्जी पास की दिख रही है, और पास की बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा इजीली चल रही थी आपके करियर पे। जो आप सोचते थे वही हो जाता था। आपके काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही थी। लेकिन करंटली ना आपको ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, थोड़ी सी आपके करियर में अनस्टेबिलिटी आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको गाइडेंस यही आ रहा है कि आपने खुद आप जितना कर सकते थे उतना बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया है, अच्छे से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने की हैं, और वो वर्क भी अच्छे से की है। आपने करियर में बहुत ज़्यादा इफ़ोर्ट्स दिया है, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप उसी ग्रोथ पे सेटिस्फाई है तब तो आप वही रह सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ऐसा तो सही नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस, अगर हमारे पास 20,000 कैश आ रहे हैं मंथ के, तो हम उसी में खुश हैं। हमारा सब कुछ निकल रहा है खर्चा, तो हम उसी में खुश हैं। अगर बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं ग्रोथ करने के, तो हम अब की स्थिति में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए हम आगे रिस्क नहीं लेंगे। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में हो सकता है आप स्टेबल हो, लेकिन यूनिवर्स यही बोलना चाहता है प्रेजेंट में। तो उस स्टेबिलिटी को भी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आपको स्टेप आउट करने की ज़रूरत है और नए रिस्क लेने की ज़रूरत है, ताकि जितना स्टेबिलिटी में आप पास्ट में थे उससे और ज़्यादा स्टेबिलिटी में आप आ पाए। और 4 नंबर का बहुत ज़्यादा ही सिग्निफिकेंट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी यस,
यूनिवर्स आपसे यही करवाना चाहता है कि जितना स्टेबिलिटी से आप थे करियर में, उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यूनिवर्स देना चाहता है। तो हो सकता है प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी हो, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हो कि मैं ये रिस्क ले सकता हूँ क्या, मैं वो रिस्क ले सकता हूँ क्या, या और ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ क्या। तो यस, अगर आपके मन में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, रिस्क आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहती बुरी चीज़ें आ रही है, रिस्क लूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या, नहीं, लेकिन अगर आपको आइडिया आ रहा है। और आई एम सो सॉरी फ्रेंड, अचानक से लाइट चली गई, और लाइट जाना और आना कंफर्मेशन भी होता है, तो ठीक है, हमें अब यही से स्टार्ट करनी पड़ेगी रीडिंग। तो मैं यही बोल रही थी कि अगर आपको और ज़्यादा करियर में ग्रोथ करने की ज़रूरत है, पुराने से भी पुराना जो माइंडसेट था, जो ग्रोथ था, चाहे आप स्टेबिलिटी में ही क्यों ना हो, लेकिन फिर से आपको और ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको मेंटोर ढूंढने की ज़रूरत है, उसके गाइडेंस में वर्क करने की ज़रूरत है। और ऐसा दिख भी रहा है कि यूनिवर्स अब तो आप स्टेबिलिटी में हैं। अब आप अगर मिलियनर, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई बंदा मिलियनर होगा तो वो ये सोचेगा कि अब तो मैं मिलियनियर बन गया, अब तो कुछ रखा नहीं है, अब तो ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ मेरी लाइफ में। लेकिन यूनिवर्स बोलना चाहता है, थैंक गॉड लाइट आ गई, लेकिन यूनिवर्स बोलना चाहता है नहीं, आपको कभी भी, आपका सोल पर्पस ये है कि और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस गेन करना। जो नॉर्मल पर्सन सोच नहीं सकता, वो फाइनेंशियल अबंडेंस गेन करना, ये आपका सोल पर्पस है। इसलिए आपको रुकना नहीं है। आपको अब, अगर आप एक स्टेज में हैं, तो अगर आपको अपने फाइनेंसेस और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने हैं। तो गाइडेंस ये आ रहा है कि प्रेजेंट की स्थिति में अगर आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, रिस्क के आइडियाज़ आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उन पे काम करने होंगे। और ऑब्स्टेकल भी आ रहे हैं, तो ये याद रखना है कि आप उनको ईजीली टैकल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी फील्ड ही ऐसी है कि और ज़्यादा मेंटोर आप ढूंढ सकते हैं और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, और फाइनेंस से सक्सेस गेन कर सकते हैं, तो उस रास्ते में भी आपको बढ़ना है। लेकिन आपको अकेले नहीं रहना है। अकेले इन द सेंस, यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी है कि हाँ, मेरे पास सब सोर्सेस अवेलेबल है, मैं तो सारा कुछ अकेले ही कर लूँगा, मेरे पास सोर्सेस भी अवेलेबल है, मैं तो सेटिस्फाई भी हूँ, ऐसा नहीं करना है। जुड़ना है लोगों से। और ऐसा होते हुए भी दिख रहा है कि अगर आपकी ये थोड़ी ज़िद्दी पर्सनैलिटी जो है, नहीं मैं अकेले ही करूँगा, मैं बांट नहीं सकती मेरी सक्सेस, मेरी स्टेबिलिटी, तो ऐसा नहीं करना है। लोगों से जुड़ना है, बहुत ज़्यादा अच्छे, जो आपके लेवल से रिलेटेड हो, उन लोगों से जुड़ना है। प्लस आपको मेंटोर को भी फाइंड आउट करना है, और उनके भी गाइडेंस में चीज़ें करनी है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। और ये जैसे ही आपका ज़िद्दी माइंडसेट जो है कि नहीं, मैं तो अकेले ही काम करूँगा, मैं तो उसी में खुश हूँ, तो ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है। आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। इसलिए ये ज़िद्दी मानसिक चेंज होगी जब आप एडेप्टिव बनेंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, जब आप चेंज करेंगे आप में, खुद में। तो ये दिख रहा है कि इससे आपके लाइफ में एक नियर फ्यूचर में 1 to 2 मंथ्स में चेंज होते हुए दिख रहा है कि आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके कनेक्शन जुड़ सकते हैं, या न्यू लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए माइलस्टोन होगा, जो आपको हेल्प करेंगे माइलस्टोन क्रॉस करने के लिए। अगर आपका बिजनेस होगा तो वो बिजनेस आपको, देखिए फिर से लाइट चली गई, हो क्या रहा है आज। अगर आपका बिजनेस होगा तो वो और ज़्यादा ऊंची लेवल पे पहुंचाने के लिए वो लोग हेल्प करेंगे। और अगर आप छोटा सा बिजनेस कर रहे तो अब आपका मेन बिजनेस बन जाएगा। तो ऐसा आप एक स्टेप हायर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके करियर के लिए यही गाइडेंस है कि प्रेजेंट स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करना है। एक तो टास्क डेलीगेट करने हैं, हेल्प मांगना, लोगों से सीखना है आपको। जो भी आपको लगे कि मुझे लोगों से यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाना चाहिए, मेरी पार्टनरशिप करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आइडिया है तो आप ये कर सकते हैं। और यूनिवर्स कह रहा है कि ये सब हो ही इसलिए रहा है क्योंकि आपके लाइफ में लिखा ही है बहुत ज़्यादा अबंडेंट होना, बहुत ज़्यादा पैसे
आपके पास होना, फाइनेंसेस गेन करना, जो नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर उसके डेस्टिनी में ही नहीं है इतना फाइनेंसेस गेन करना, और वो इतना करने के कैपेबल भी नहीं है, वो आप कर सकते हैं इस लाइफ में, क्योंकि आपकी डेस्टिनी ही ऐसी है, आप बने ही ऐसे हैं। इसलिए यूनिवर्स ऐसा ही बोल रहा है, इसलिए आपको रुकना नहीं है, इसलिए आपको ग्रोथ को बिल्कुल भी रोकना नहीं। ग्रोथ हमेशा करती ही रहनी है। हमेशा कितना भी लगे कि मेरे पास इनफ पैसा है, इनफ में सेटिस्फाइड हूँ, फिर भी ऐसा सोचना है कि और मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई हम लिमिट क्यों लगाए कि हम सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से। नहीं, हमें ऐसा ही माइंडसेट रखना चाहिए कि अब अगर मेरे पास घर है तो कल मेरे पास बंगला होगा, परसों मेरे पास मैंशन होगा, परसों मेरे पास मल्टीपल हाउस होंगे। ऐसा ही माइंडसेट आपको रखने के लिए यूनिवर्स कहाँ जा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि आप अगर क्वेश्चन में थे कि आपके पैशन से रिलेटेड रिस्क लेना चाहिए या नहीं, तो उसका भी यूनिवर्स मुझे जवाब देते हुए दिख रहा है कि अगर आपका करियर एक्टर या एंटरटेनर जॉब इसमें है, लेक्चरर, चैरिटी वर्क, मॉर्गेज ब्रोकर, इसमें इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपका करियर है, इस फील्ड से रिलेटेड अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, या इस फील्ड में आपके कोई न्यू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू काम करना चाहते हैं, या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए हाँ है। जो भी मैंने फील्ड्स बताई हैं, वो आपके डेस्टिनी से जुड़ी हुई है, और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो इसमें अगर आपका पैशन है तो बिल्कुल आप इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि किसी के तो मन में क्वेश्चन था कि इससे रिलेटेड मेरा पैशन है, तो क्या मैं ये रिस्क लेनी चाहिए मुझे, ऐसा दिख रहा है। और मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि देखिए मैंने हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे, इसलिए भी मुझे यही गाइडेंस आया। 444 स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसमें मुझे 4 वॉन्ड्स दिखे थे। तो स्टेबिलिटी आने वाली है, और नियर फ्यूचर आपका यही है। आने वाले 1-2 मंथ तक ऐसा रहने वाला है कि आप नए नए ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपका वर्क प्लेस से चेंज हो सकता है, और आप लोगों को वहाँ पे मिल सकते हो। नए कनेक्शंस आपको बनाने हैं। अगर ऐसा मौका मिल सकता है कि नए नए हाई प्रोफाइल लोगों से मिल रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो, तो ट्राई करना है ऐसा कि उनके साथ कनेक्ट हो जाए, वो आपके करियर के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। ऐसे ईगो में बिल्कुल भी नहीं रहना है आपको कि मैं अब किसी की हेल्प नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अकेले ही करूँगा। जैसे कि अगर आप बिज़नेस में हो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं बिज़नेस में तो हूँ लेकिन मैं अकेले ही करूँगा, मैं कोई कम्युनिटी नहीं बिल्ड करूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। कम्युनिटी बिल्ड करके आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। तो आपके लिए यही एनर्जी थी, और मिलते हैं हम अगली रीडिंग में। और अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, और मैं शफलिंग का टाइम जो है वो आपका कट करने वाली हूँ। हेलो पाइल 2, वेलकम यू टू योर करियर रीडिंग। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है स्पेशली कि आपका सोल पर्पस यही है कि आपकी बातों के थ्रू आपको लोगों को हील करना। तो यही आपका सोल पर्पस है, या मोटिवेट करना, मोटिवेशन स्पीच से लोगों को हील करना, थेरेपिस्ट, ये सब कुछ आपका सोल पर्पस हो सकता है। या फिर और सोल पर्पस भी आपके एक मेन लाइफ लेसन से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट में ऐसी एनर्जी थी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी, हो सकता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ देख रही हो ये वीडियो, जिनका ऐसा हो सकता है कि उन्हें वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा था, इसलिए उन्होंने उनका करियर जो है सैक्रिफाइस किया हुआ है, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आपने अपने करियर में गैप लिया हो सकता है। ऐसा मुझे पास में चीज़ें दिख रही है। अगर आप स्टूडेंट है तो ऐसा हो सकता है कि आपने गैप लिया हो स्टडी में। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न स्पेशली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपका ही कुछ इशू हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपने गैप लिया था, और अगर आप
एम्प्लॉय थे या वर्किंग थे या फिर और स्पेशली हाउसवाइफ थे, स्पेशली लेडीज़ की मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। तो आपका ऐसा हुआ था कि आपका मैरिज के बाद या फिर मैरिज कभी भी हुई हो आपकी, अचानक से घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के कारण से आपने वो करियर छोड़ दिया, आपने वो करियर सेक्रीफाइस किया और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। या फिर वर्किंग लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अगर किसी चीज़ के पढ़ने में अगर बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटी वजह से उन्होंने वो पैशन साइड में रखा और जॉब करने लगे, या फिर वही करियर चूज़ किया जो घर वाले बोल रहे हैं, पैशन का करियर छोड़ के। तो ऐसे कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी मुझे पास में दिख रही है आपकी। और अगर ये स्प्रेड मैंने बहुत सारे स्प्रेड किए हैं पर्सनली, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पास्ट प्रेजेंट नियर फ्यूचर स्प्रेड है। मेरी कमांड भी इसी स्प्रेड में बहुत ज़्यादा है। मुझे पसंद भी इसलिए है क्योंकि इस स्प्रेड में ऐसा हो सकता है, अगर आपसे पास्ट की एनर्जी रेजोनेट कर रही है या प्रेजेंट की एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो फ्यूचर की एनर्जी रेजोनेट करेगी। ये आपको रीडिंग में ही कंफर्मेशन मिल जाती है कि अगर पास्ट की स्थिति आपके रीडिंग में आ रही है, जो भी रेजोनेट कर रहे हैं, उसका मतलब आप फ्यूचर के गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको एकदम हाथों हाथ कंफर्मेशन मिल गया इस चीज़ का। तो ये इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी बात। तो अब हम आते हैं बैक टू रीडिंग पे। ये बस बता रही हूँ क्योंकि मैं बता रही हूँ ऐसे, अगर ये एनर्जी रेजोनेट हुई, अगर पास्ट की जो भी मैंने बताई है, तो यस, आपको प्रेजेंट के भी एनर्जी रेजोनेट हो गया और फ्यूचर की भी। और प्रेजेंट में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि फाइनली अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा निभाने के बाद, या फिर थोड़ा सा वर्कलोड जो है कम होने के बाद, या फिर आप फाइनली अब आप सोच रहे हो कि अब आपको करियर करना चाहिए, अब आपको आपका पैशन फॉलो करना चाहिए, अब आपको अपने आप को वक्त देना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो भी फील्ड जिन्होंने स्विच की थी, वो स्विच करने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ है कि मैंने ये फील्ड स्विच क्यों नहीं की, मैंने पहले से ही मेरे पैशन का करियर चूज़ क्यों नहीं किया। तो ऐसी आपकी एनर्जी आ रही है। तो अब क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो चीज़ें एंड करके आप अब अपने लिए आगे बढ़ रहे हो, आपका करियर आपके पैशन में एक बहुत ज़्यादा लंबे गैप के बाद बढ़ रहे हो। स्टूडेंट हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा थोड़े सालों का या 1 सालों का ही गैप लेके फिर से स्टडी ईयर्स जॉइन कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो भी ऐसा हो सकते हैं कि पुराने कार्मिक वर्क प्लेस से रिज़ाइन करके कार्मिक नहीं बोलूँगी, न्यू प्लेस में जा रहे हैं। और यह दिख भी रहा है कि अगर आप टॉक्सिक वर्क प्लेस से रिज़ाइन करके अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े मंथ्स भी लग सकते हैं या वीक्स भी लग सकते हैं, लेकिन आपको न्यू जॉब मिलेगी और वो जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, आपकी एनर्जी और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी। पुराने कार्मिक प्लेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं होगी। और हाउसवाइफ के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने उनका करियर जो है सेक्रीफाइस किया था बहुत ज़्यादा। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था आपका करियर, कुछ देर के लिए आपका करियर में ऑब्स्टेकल आ रहे थे, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप हाउसवाइफ ही थे, आपने सब कुछ काम छोड़ दिया था और आपको पछतावा हो रहा था, और अब फाइनली कुछ तो आपने एंड हो चुका है, या तो क्राइसिस ही हो चुका है या तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो चुके हैं और आपने ऐसा डिसाइड करा कि नहीं, अब मैं जॉब करूँगी, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मुझसे हो सकता है उतना ही करूँगी, लेकिन जॉब करूँगी। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई ही एकदम कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हो, इसलिए आपको पॉसिबल है जॉब करना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप न्यू जॉब की तरफ, न्यू करियर ऑप्शन की तरफ, या फिर न्यू करियर में न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, एक नेगेटिव फेज़ से या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। तो मुझे प्रेजेंट की एनर्जी यही दिख रही है और फ्यूचर की भी एनर्जी यही दिख रही है कि आपके मन में आइडियाज़ तो बहुत ज़्यादा आएंगे, हो सकता है आपको ऑफ़र भी आए एक आध दो आपके वर्क से रिलेटेड, लेकिन फिर भी ना आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा निगेटिव दिख रही है।
नेगेटिव इन द सेंस मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही कुछ नेगेटिव, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 1-2 मंथ में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे। तो यूनिवर्स वहीं पे यही आपको जब रीडिंग ये मिली है तो यूनिवर्स अभी से उस चीज़ पे रोक लगाना चाहता है कि नहीं ऐसा मत सोचो। कि आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपके मन में आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि एक साइड से आपको लग रहा है कि आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं कि हाँ मुझ में ये स्किल है, हम ये वर्क काम कर सकता हूँ, या हाउसवाइफ हो के मैं ये वर्क फ्रॉम होम शुरू कर सकती हूँ, या स्टूडेंट में अगर गैप पड़ भी गया, अगर फेल हो भी गया तो मैं फील्ड स्विच करके कुछ अभी भी करियर में सेटअप कर सकता हूँ, अभी भी करियर में आगे बढ़ सकता हूँ, पैशन जिसमें है उस फील्ड में, या फिर करियर ही स्विच करके उस फील्ड में न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा खुद पे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपको आइडियाज़ आ रहे हैं तो एक साइड मुझे 1 to 2 मंथ्स में आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक साइड में तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया आ रहे होंगे कि कैसे न्यू बिगिनिंग करनी है, कैसे क्या करना है, और दूसरी साइड में आपका खुद का माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कि ऐसा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो इतना कुछ हो गया, अब तो करियर शुरू नहीं हो सकता, अब तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, शुरू भी हो गया तो बहुत ज़्यादा कम बेनिफिट मिलेगा और आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो आपको माइंड मैनिपुलेट करने वाला है आपको, तो उससे आपको बच के रहना है। और आपके पास ग्रैटिट्यूड की भी बहुत ज़्यादा कमी रहने वाली है कि आप सोचोगे जो आपके पास स्किल्स हैं ऑलरेडी, जो आपके पास है ऑलरेडी, वो आप नहीं देखोगे। आप ऐसा सोचोगे कि जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस चीज़ से यूनिवर्स आपको वार्निंग देना चाहता है कि इस स्थिति में बिल्कुल भी ज़्यादा घुसना नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आना है नेगेटिव माइंडसेट में। आप जानते नहीं हो, अभी भी आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सपोर्ट है यूनिवर्स का, सिर्फ आपको पॉजिटिवली जुड़ना है यूनिवर्स से और ध्यान देना है कि अभी भी मेरे पास स्किल है, और स्किल नहीं भी है तो मैं 100 चीज़ें सीख के आगे भी करियर में फिर से मैं अपना करियर बिल्डअप कर सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, या न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर ये लेसन लेके अगर आपने प्रोसीड किया आगे, ये लेसन ही आपके लाइफ में इसलिए चल रहा है कि स्पेशली जो हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने गैप लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ के कारण गैप लिया है, जिनका करियर डैमेज हो गया है, गैप पड़ा है करियर में, और अब वो फिर से स्टार्ट करे हैं न्यू बिगिनिंग में। तो अब स्टार्ट करते वक्त थोड़ी सी उनको नेगेटिविटी फील हो सकती है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये चीज़ अगर आपने ऐसे ही पॉजिटिव माइंडसेट से बैलेंस करी, ठीक से ये चीज़ हैंडल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस किया, तो ये चीज़ आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा स्पेशली फाइनेंशियली बेनिफिट देने वाली है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं शुगर कोटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, आप में आपका सोल पर्पस यही है कि आप में टैलेंट ही है, आपकी वो पर्सनैलिटी ही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्वालिटी ही ये होती है कि वो एक ही साथ बिजनेस वूमन भी होती है और घर भी अच्छे से संभालती है। ना ही वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ कम पड़ती है, ना ही वो बिज़नेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ कम पड़ती है। ये क्वीन ऐसी होती है जिसे बोलने के लिए कुछ जिसका नुस्खे नहीं निकाल सकते हम, जिसकी कमियां ही नहीं निकाल सकते, इतना अच्छा वो संभालती है। हालांकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होगी, आप किसी को बोलोगे नहीं, लेकिन आपका काम ही ऐसा होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी अदर पर्सन को बोल दिया हाँ इसमें तो ये कमी है, तो वो दूसरा वाला व्यक्ति उससे पलट के जवाब देगा, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। वो जितना कर रहा है ना उतना तुम इस लाइफ में तो नहीं कर पाओगे, अगली लाइफ लगेगी तुम्हें उसके जितना हैंडल करने के लिए चीज़ें, उसका जितना अच्छे करने, ऐसा अगला व्यक्ति उससे ताने मारेगा। इतना ज़्यादा इस क्वीन की पकड़ होती है, मतलब आपकी इतनी ज़्यादा पकड़ होगी अगर आपने इस फेज से गॉन थ्रू कर लिया, अगर आप न्यू बिगिनिंग कर ली और करियर में आपको आइडियाज़ आपने ट्राई किए या करियर में स्टार्टअप कर लिया, तो इस फेज़ में आप आ जाएंगे और आपके लाइफ में ये
हुआ ही इसलिए है क्योंकि पाइल 1 में तो बहुत ज़्यादा सीधा गाइडेंस आया था, लेकिन आप में एक एडिशनल मैसेज आया कि आपकी लाइफ में ये सारे लेसन्स, ये सारे क्राइसिस हुए ही इसलिए है कि आपका करियर का सोल पर्पस भी ऐसा हो सकता है किसी किसी का थेरेपिस्ट बनना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, कि आप इस चीज़ से गॉन थ्रू करके उभरे हो। आपने इस वक्त की फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट कर ली है आज कि दूसरे लोगों को फिर सोसाइटी को आप रिटर्न करोगे ये चीज़, कि आपका नॉलेज शेयर करना, आपका एक्सपीरियंस शेयर करना कि आप इस एक्सपीरियंस से कैसे आपने गॉन थ्रू किया और बिल्डअप किया। तो आप स्पेशली मैंने कहा कि स्पीच से रिलेटेड कुछ तो आ रहा है मुझे कि आप अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करोगे। जो लोग ऐसा समझ रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, जैसे कि वुमेन्स हो सकती है जो हाउसवाइफ है, वो ऐसा सोच सकती कि मैं पैसा नहीं कमा सकती, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज इंसिडेंट हुआ है किसी की लाइफ में, वो सोच सकता है कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे बातों से हील करना, उसका रिहैबिलिटेशन करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। थेरेपिस्ट बनना, ये सोल पर्पस हो सकता है। साइकोलॉजी से रिलेटेड सोल पर्पस हो सकता है आपका। जो लोग स्पेशली ट्रॉमा और कार्मिक सिचुएशन से गॉन थ्रू कर गए हैं, उनको गाइडेंस देना, उनको बातों से हील करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो ये लेसन अगर जिन को ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि जिन की लाइफ में ये सारे सिचुएशंस हुए हैं और जिनको मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे ऐसे गॉन थ्रू करो, फिर स्टेबिलिटी आएगी। स्पेशली ये चीज़ हुई है तो 100% ये चीज़ हुई ही इसलिए है कि आपको यूनिवर्स ने लेसन दिया है। अब भी लाइट जाके फ्लिप कर रही है, इसका ये कंफर्मेशन है। तो आपका सोल पर्पस यही है कि जो लोगों के पेन धंसा हुआ है सोल में, माइंड में, वो हील करना, बाहर करना बातों से, लोगों को टॉकिंग टर्म्स में लाना। ये कार्ड भी देख रहे हो आप, साइलेंस का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि कोई बोलना ही नहीं चाहता है, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता है, उसकी ऐसी टेंडेंसी है, जो ट्रॉमा है वो सरफेस पे नहीं ला रहा है, वो सप्रेस करके रख रहा है। लेकिन आपका वर्क ही ऐसा होगा कि उसे टॉकिंग टर्म्स में लाना और उसका ट्रॉमा हील करना, उसको सप्रेस्ड इमोशंस बाहर लाना और रिलीज़ करना। तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है और इसीलिए अब इस लेसन से आपको ही गॉन थ्रू करना है। और जब आप सच में सक्सेसफुली लेसन से गॉन थ्रू करेंगे तब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे। तो यही थी आज की रीडिंग और मुझे 27 नंबर दिख गया है, एंजल नंबर। तो इस एंजल नंबर का भी आपके ज़िंदगी में एक तो बहुत ज़्यादा ये डेट आपको रेजोनेट कर सकती हैं, या फिर ये एंजल नंबर आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप गूगल करके देख सकते हैं 27 एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, और ऐसा भी स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि करियर में ये नंबर क्या बोलता है। तो ये थी हमारी दोनों भी पाइल्स की रीडिंग, और आप ज़रूर बताना कि पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर ये टॉपिक कैसा लगा। इसलिए क्योंकि ये टॉपिक मेरा भी फेवरेट है। आप जितनी बार बोलोगे पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर का रीडिंग लाना, मैं उतनी बार लाऊंगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये टॉपिक कैसा लगा, ये रीडिंग कैसी लगी, और जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, जो भी आप बोलना चाहते हो, वो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और रीडिंग को 111 से क्लेम करना मत भूलिए, और हम मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और डिवाइन से ऐसे ही जुड़ते रहिए, और ऐसे ही आपकी सोल की उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में।